चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स आए दिन अपने लेखों से यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध होने पर भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह चीन की सैन्य एवं आर्थिक ताकत की डींग हाँक रहा है। प्रोपोगेंडा वीडियो जारी कर वह जताने में लगा है कि चीन की सेना पीएलए ताकतवर और भारत से बहुत बड़ी है, इसलिए भारतीय फौज को उससे टकराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स को 1979 के चीन वियतनाम युद्ध के समय को याद करना चाहिए। चीन की सेना पीएलए उस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना थी। उसके मुकाबले वियतनाम बहुत छोटा देश था और उसकी सेना भी करीब 70,000 के करीब। लेकिन इस युद्ध में उसका क्या हाल हुआ, इसे चीन को याद करना चाहिए। वियतनाम के खिलाफ 6 लाख की भारी भरकम फौज उतारने वाले चीन को वियतनाम के सैनिकों ने इस तरह से धूल चटाया कि उसे 1 महीने के भीतर मैदान छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल वियतनाम के सैनिकों ने गोरिल्ला वारफेयर में महारत हासिल कर रखी थी। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ग्लोबल टाइम्स को यह याद रखना चाहिए कि युद्ध केवल विशाल सेना से नहीं लड़ा जाता। जंग लड़ने के लिए बड़ी सेना होने के साथ साथ एक युद्ध नीति, कौशल, साहस, दुर्गम एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ाई लड़ने का अनुभव भी होना चाहिए। बात सही है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन अन्य साहस, हौसला, युद्ध नीति सहित अन्य स्मारक एवं रणनीतिक बिसात में वह भारत के सामने कहां और कितना टिका है, इस बात का आकलन और आत्ममंथन उसे जरूर करना चाहिए। वियतनाम के सैनिकों ने उसे इतना परास्त कर दिया था कि उसे वहां 1 महीना टिकना भी मुश्किल हो गया। वियतनाम में चीन 17 फरवरी 1979 को अपनी सेना भेजी, लेकिन दुर्गति होने पर उसे अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। यही नहीं, कंबोडिया जो कि चीन के प्रभुत्व में था, वहां पर वियतनाम का अगले 10 साल तक शासन रहा। बताया जाता है कि इस युद्ध के लिए चीन की तैयारी इतनी लचर एवं खस्ताहाल थी कि उनकी युद्ध नीति पर वियतनाम के कमांडर हैरान थे। 1962 की लड़ाई में भारत के खिलाफ जंग जीतने वाले चीन की तैयारी इतनी कमजोर होगी, इस बारे में वियतनाम के अफसरों ने कल्पना नहीं की थी। छोटा सा मुल्क वियतनाम अमेरिका से 20 सालों तक लोहा लेता रहा। वियतनाम के साथ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे वापस जाना पड़ा। फ्रांस, जापान और कंबोडिया से जंग लड़ चुके वियतनाम के पास युद्ध लड़ने का काफी अनुभव था। वियतनाम में मिली शिकस्त के बाद चीन को अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सुधार लागू करना पड़ा। अमेरिका से लड़ने में सोवियत रूस ने जो हथियार उसे मुहैया कराए थे, उन हथियारों का इस्तेमाल उसने चीन के खिलाफ किया। यह युद्ध लड़ने का अनुभव भी था कि वियतनाम को चीन के खिलाफ सफलता मिली। 1989 के बाद चीन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। दुर्गम और हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में युद्ध लड़ने का अनुभव उसके पास नहीं है। लद्दाख एवं एलएसी पर केवल तकनीक के सहारे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए आपको वहाँ कठोर एवं शून्य से भी नीचे तापमान में सरहद की निगरानी एवं गश्त करनी पड़ती है। ये थी कहानी कुछ वियतनाम और चीनी वार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।